Assalamualaikum everyone, welcome back to Talent Fuse, your one-stop channel to learn UI UX design in an easy and fun way. एक ऐसे स्किल जो न सिर्फ फ्रीलांसिंग में आपकी मदद करेगी बल्कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। UI UX डिजाइन सीखने के बाद आप घर बैठे अपना खुद का इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो और अपना बेहतरीन फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि इस चैनल के हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके। Let's start UI UX course class number 28. Today we will discuss about visual noise, what it is and how to reduce it. और अगर अभी तक आपने फिग्मा की क्लासेस नहीं देखी तो टेंशन नहीं, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जरूर चेक करें ताकि आपको भी फिग्मा पर कमांड हासिल हो सके। So let's dive into the UI principles. So what is visual noise? Visual noise वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आपके डिजाइन को unnecessary cluttered बनाती हैं। मतलब वो एलिमेंट्स जो जरूरत से ज्यादा हैं या जो यूजर का फोकस डाइवर्ट करते हैं। जब एक डिजाइन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज ना हो तो यूजर को उसका पर्पस समझने में प्रॉब्लम होती है। ये चीज ना सिर्फ आपके डिजाइन के एस्थेटिक्स को अफेक्ट करती है बल्कि यूजेबिलिटी को भी खत्म कर देती है। Visual noise has many forms such as cluttered layout, एक लैंडिंग पेज जहां मल्टीपल CTAs, एड्स और अननेसेसरी ग्राफिक्स मौजूद हों। इन सब से यूजर फोकस नहीं कर पाता और नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। इनकंसिस्टेंट डिजाइन एलिमेंट्स, अलग अलग फॉन्ट्स, कलर्स, बटन स्टाइल्स या आइकन्स का यूज बिना किसी कंसिस्टेंसी के, इससे कंफ्यूजन पैदा होती है और UI अनप्रोफेशनल लगता है। ओवर यूज ऑफ कलर्स, सेम पैलेट को फॉलो ना करना यानी बहुत सारे कलर्स का यूज करना। पुअर टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्केलिंग, स्पेसिंग या फॉन्ट चॉइस का ठीक से यूज ना करना। हेडलाइन या फॉन्ट बॉडी टेक्स्ट से छोटा हो या अलग अलग फॉन्ट रैंडमली यूज किया गया हो। अननेसेसरी एनिमेशंस, ऐसी एनिमेशंस या ट्रांजिशंस जो फंक्शनली पर्पस सर्व नहीं करती। बटन्स का एग्जैजरेटेड होवर इफेक्ट या पेजेस जो एनिमेशन की वजह से स्लो लोड होते हैं। अननेसेसरी एनिमेशंस की वजह से परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है और यूजर्स इरिटेट होते हैं। बिजी बैकग्राउंड, ऐसे बैकग्राउंड जो ओवरले डिटेल या डिस्ट्रैक्टिंग हो, जो मेन कंटेंट से अटेंशन हटा दें। यूजर्स मेन कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाते और इंटरफेस क्लटर्ड लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिड्यूस विजुअल नॉइस। विजुअल नॉइस को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, मिनिमल डिजाइन अप्रोच, जो चीज जरूरी नहीं है उसे हटा दें। हर एलिमेंट का एक पर्पस होना चाहिए। नंबर 2, यूज ऑफ व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब है खाली जगह जो एलिमेंट्स को ब्रीथ करने का स्पेस देती है। इससे डिजाइन क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। नंबर 3, कंसिस्टेंट कलर पैलेट, हर जगह रैंडम कलर्स यूज करना अवॉइड करें। एक कंसिस्टेंट पैलेट यूज करें जो ब्रांड और डिजाइन का साथ मैच करे। नंबर 4, क्लियर हायरार्की, जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है उसे हाईलाइट करें, जैसे हेडलाइंस बोल्ड करें और सेकेंडरी टेक्स्ट छोटा रखें। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज विजुअल नॉइस एंड हाउ टू रिड्यूस इट। और अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।